आपके पास भी 24 घंटे हैं, करोड़पति के पास भी 24 घंटे हैं। तो फर्क कहाँ है? समय का, टाइम का फर्क तो नहीं है। फर्क टाइम मैनेजमेंट का है, माइंड मैनेजमेंट का है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस बात की कंफ्यूजन है और आपको भी ये जाननी है कि 24 घंटे में ही एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी अपने आप को गरीब और मिडिल क्लास के जाल में ही फंसाए रखता है, लेकिन करोड़पति वैसा क्या करता है जो वो इसी 24 घंटा का इस्तेमाल करके अपने आप को अमीर बना लेता है। तो आइए जानते हैं। प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, क्योंकि टाइम तो 24 घंटा है। प्रॉब्लम माइंड मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेजमेंट हम सब करे जा रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का है ही नहीं, हमें माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। माइंड मैनेजमेंट ही हमारा टाइम मैनेजमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट बना देगा। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपने माइंड को मैनेज करें जिससे हमारा टाइम हमारे लिए काम करना शुरू कर दे। तो अब जानते हैं कि क्या ऐसे प्रॉब्लम है जिससे हम अपने माइंड को मैनेज नहीं कर पाते हैं या माइंड हमारा मैनेज नहीं हो पाता है। सबसे पहला है ओवर थिंकिंग। हम इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, इतना ज़्यादा चिंता करने लगते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। फियर ऑफ फेल्यूर, डर की चिंता। हम इतना डरे हुए रहते हैं कि हम अपने टाइम पर फोकस ही नहीं करते हैं। हमारा जो काम हमारे सामने है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और हम अपने डर में ही भटके रहते हैं। क्लियर फोकस नहीं होना, हमारे पास या तो कोई गोल नहीं है या कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है। हम यूजलेस, बिना किसी डायरेक्शन का भटके जा रहे हैं। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन जो आज का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आज अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो कब घंटों बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग में अपने पूरे टाइम को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम अपने माइंड को डिस्टर्ब होने दे रहे हैं और उसमें ये 4 फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको भी इस डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट ना माइंड मैनेजमेंट को सीखना है, तो बस मैं आपको बताता हूं वैसे 5 स्टेप जिससे आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का पहला रूल, क्लियर विजन, क्लियर गोल, जो कि रिटन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। अगर आपको अपने माइंड को मैनेज करना है तो अपने माइंड को एक डायरेक्शन देना जरूरी है। बिना डायरेक्शन के, जैसे ड्राइवर का कोई आप बताते नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। अगर एक एयरपोर्ट पर एक पायलट है, उसको आप बताते नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेम उसी तरह जहाज में भी, जो पानी के जहाज है उसको भी एक डायरेक्शन देना पड़ता है। तो माइंड भी हमारे लिए एक बड़े कैप्टन का काम करता है। अगर हम उसके लिए डायरेक्शन सेट नहीं करते हैं तो वैसे ही वो भटकते रहेगा और अपना भटकाव में आपको भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए अपने माइंड को एक क्लियर विजन, एक क्लियर गोल के साथ आपको अपने लाइफ में बढ़ना है और ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा जो आपके माइंड को मैनेज करेगा। यानी कि आप एक लिमिटेड और एक फोकस्ड वे में जैसे ही आप अपने क्लियर गोल के ऊपर बढ़ेंगे तो अपने आप आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अपने आप आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन जैसे ये डिफाइन हो गया तो आप इधर उधर के भटकन को देखेंगे ही नहीं। आपने क्लियर कर रखे हैं, आपने क्लियर डायरेक्शन दे रखा है अपने माइंड को कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। दैट मीन्स हमें सी, डी और बाकी कोई भी पॉइंट है हमें देखना ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आज अभी ही बैठिए और अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य, एक महत्वपूर्ण विजन और क्लियर फॉर्म में लिख दे कि आपको करना क्या है। दूसरा रूल है डिस्ट्रैक्शन डाइट, जो कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना सोशल मीडिया का देखने का समय डिसाइड नहीं करते हैं, आप अगर ये रूल सेट नहीं करते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर कितने देर रहना है और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पर रहना है, किस लिए रहना है, तो आप अपने टाइम और माइंड दोनों को मैनेज नहीं कर पाएंगे।
तो आज ही ये भी एक सेट करें कि हमें पर डे कितने मिनट और कितने बजे हमें सोशल मीडिया पर जाना है और हमें जाकर क्या क्या देखना है और क्या देखने के बाद हमें फिर उस सोशल मीडिया से हट जाना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन हमें बहुत बड़ी टाइम बर्बादी, सोशल मीडिया हमें इमोशनल बर्बादी भी करता है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही हम देखकर अपने आप को किसी और से कंपैरिजन करने के गिलानी में फंस जाते हैं। हम जेलियसनेस फील करने लगते हैं, हम अपने आप को कमजोर देखने लगते हैं, जबकि उस पर कोई जेन्युइन चीज नहीं है। अगर किसी का पूरे 24 घंटा में 24 सेकंड एक अच्छे पल का फोटो खींच लिया और डाल दिया तो क्या वो बेस्ट जी रहा है? नहीं। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया से, डिस्ट्रैक्शन से और सोशल मीडिया के टाइम को बाउंड करना पड़ेगा। आपको कंपैरिजन से हटना पड़ेगा और जैसे ही आप ये काम करेंगे आपकी माइंड अपने आप आपके फोकस्ड गोल के तरफ ज्यादा झुक जाएगा। इमोशनल कंट्रोल, ये तीसरा रूल है। तो मूड से काम न करें, सिस्टम से काम करें। आप हमेशा सुने होंगे कि एक सिस्टम हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि मूड, मोटिवेशन ये किसी क्षण के लिए होता है, लेकिन सिस्टम और डिसिप्लिन आपको जब मन नहीं हो, जब मूड नहीं हो तब भी काम करता है। आप देखते होंगे कि आपने सुबह में उठते उठते फ्रेश होना, ब्रश करना, स्नान करना या पूजा करने के आपने सेट कर रखे हैं, तो क्या इसके लिए आपको मोटिवेशन का जरूरत है? क्या आपको कोई डेली बोलता है क्या कि आप उठ जाइए, ब्रश करिए, ब्रश करने के पास पानी पीजिए या ब्रेकफास्ट करें? नहीं, क्योंकि आपने इसे डिसिप्लिन का पार्ट बना रखे हैं। सेम उसी तरह अगर आप अपने काम में भी, आप अपना जो गोल सेट किए हैं उसमें भी अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हैं तो मूड की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप एक ऐसा सिस्टम सेट कर देते हैं जिस पर बाय डिफॉल्ट आप काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, चाहे मूड हो या नहीं हो। तो यानी कि आपको अपना सिस्टम आज ही बनाना है, अभी ही बनाना है कि क्या हम कैसे करेंगे और किस तरह से हम अपने सेट गोल, अपने सेट क्लियर विजन की ओर बढ़ेंगे। और जैसे ही आपने सिस्टम सेट कर देंगे, बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे कुछ ही समय में आपको दिखने लगेगा कि हम अपने क्लियर गोल की ओर बढ़े जा रहे हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, मल्टीटास्किंग से बचाना। हम लोग आज सुनते हैं, इवन हम उसको बहुत अच्छे नज़रिया से देखते हैं कि मल्टीटास्किंग एक बहुत अच्छा स्किल है। नहीं, ये स्किल आपके टाइम और आपका मूड दोनों को बर्बाद करता है। मल्टीटास्किंग कुछ होता ही नहीं है। हमारा माइंड एक ही टास्क के लिए बना है और वो एक ही टास्क पर एक साथ फोकस कर सकता है। तो मल्टीटास्किंग के भ्रम से आप अपने आप को निकालें और एक टास्क पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग आपकी एनर्जी की, आपकी मूड की और आपकी बॉडी की एनर्जी भी बर्बाद करता है। जैसे ही आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट करते हैं तो आपकी माइंड की एनर्जी ड्रेन होती है। उस बीच में बहुत ज्यादा आपको एनर्जी की जो लॉसेस है वो बच नहीं पाता, क्योंकि फिर दूसरे टास्क पर आपको फिर से फोकस बनाने में आपको अच्छा समय देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी काम करें, एक टास्क को पूरे के पूरे दिल से, पूरे के पूरे फोकस से और पूरा ईमानदारी के साथ काम करें। चाहे आधा घंटा ही करें, वो आपको 2 घंटा से ज़्यादा का फायदा देगा। तो मल्टीटास्किंग से बचे, सिंगल टास्किंग, फोकस टास्किंग और कंसंट्रेटेड फोकस वे में काम करें। यही आपको सफलता और आपके गोल की ओर ले जाएगा। पांचवा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग प्रोग्रामिंग पर फोकस करें। मॉर्निंग प्रोग्रामिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट और हर सक्सेसफुल करोड़पति लोगों का ये रूटीन वर्क है। मॉर्निंग में वो पूरे के पूरे अपना दिन को जीत लेते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप समय को खुद के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। जैसे ही समय आपको इस्तेमाल करने लगेगा आप बेचैन हो जाएंगे, आपको समय को पकड़ना पड़ेगा। आप खुद याद करिए कि जिस दिन आप समय से पहले उठकर फ्रेश होकर अपने आप को प्रिपेयर कर लिया और समय पर आप अपने काम पर निकले होंगे तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप उस दिन को याद करिए जिस दिन आपका लेट हो गया उठने में। आप देख रहे होंगे कि समय आपको दौड़ाए जा रहा है और आप ना स्नान अच्छा से कर पा रहे हैं, ना अच्छा से ब्रेकफास्ट किए और ना ही अच्छा से बच्चे से और अपने परिवार में घुल मिल कर बात किए। जल्दी जल्दी आपने कंप्लीट कर ऑफिस और अपनी ड्यूटी की ओर भागा।
तो डैट मीन्स बड़े इंसान, सक्सेसफुल इंसान, रिच इंसान और करोड़पति अपने जीवन के सबसे पहला समय डैट मीन्स मॉर्निंग प्रोग्रामिंग को जीत लेते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो 5 बजे उठकर लगभग 8-9 बजे तक अपना जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 से 4 घंटा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो खुद को देते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और योगा, स्पिरिचुअल पूजा पाठ और साथ में रीडिंग करते हैं। वो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी समय में पूरा करते हैं और वो पूरे के पूरे सुबह 9 बजते जब सब लोग ऑफिस के लिए, सब लोग अपने काम पर निकलते हैं, तब तक उसने अपने जीवन को, अपने दिन को पूरे के पूरे जीत चुके होंगे और दिन में उनका समय भी काफ़ी अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने माइंड को मैनेज करना है तो ये 5 रूल आज से अप्लाई करें। जीवन में आगे बढ़ना है तो ये 5 रूल आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। तो आप याद रखें, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं, माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने माइंड को मैनेज कर लेंगे, टाइम अपने आप आपके हिसाब से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, फाइनेंशियल एजुकेटेड वीडियो जो आपको बेसिक नॉलेज से एडवांस की ओर ले जाए देखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीख लो जी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।